बैक एवरीवन। और अब जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये एक साइकोलॉजी के ऊपर है। और इसके अंदर मुझे आपको ये बताना है कि मार्केट के अंदर हम जिस तरीके से काम करते हैं, जिस तरीके से लेवल्स को यहाँ पे फॉलो करते हैं, वो यहाँ पे कितने इम्पोर्टेंस होते हैं और क्यों इम्पोर्टेंस होते हैं। और जब आप एक सेटअप बनाते हो तो उस सेटअप के अंदर काम करना कितना ज़रूरी होता है, ये चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ। जैसे कि हमने कल देखा था वीडियो के अंदर कि हमने यहाँ से वन डे के चार्ट में एक ट्रेड लाइन यहाँ पर लगा दी थी। और मैंने आपको कल बोला भी था, जब तक यहाँ पे 41,120 के ऊपर नहीं जाएगा तो एक बुलिश साइन हमें यहाँ पे नहीं दिखाई देगी। और अगर हम यहाँ पर देखो तो एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हुआ, 120 के ऊपर गया और कंटिन्यूसली यहाँ पे मार्केट एक अप ट्रेंड में हमें जाता हुआ दिखाई दिया। अब यहाँ पे अगर हम कल की बात करते हैं तो एक बेरिश इंगल्फिंग कैंडल यहाँ पे बनी हुई थी। और उसके बाद में जो हमने सेटअप बनाया था वो सेटअप हमने यहाँ पर बना हुआ था। कल का जो हमने सेटअप बनाया था आज के लिए वो यहाँ पे इसके अंदर बनाया था, ये रेंज के अंदर बनाया था। तो इसमें हमने क्या बोला था, अगर हमें यहाँ पर मार्केट अगर यही लेवल पे ओपन हो जाएगा, ये वाला लेवल था हमारा, और यहाँ पे अगर थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद में अगर डाउन साइड में मूव देगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे। और उसके बाद में ये भी बोला था अगर यहाँ से इस ट्रेड लाइन के ऊपर जाएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाइंग करके चलेंगे। बट आज हुआ क्या, जब मार्केट ओपन हुआ तो बड़े गैप अप के साथ में मार्केट की ओपनिंग दिखी। अगर हम यहाँ पर देखें तो मार्केट की ओपनिंग ही हमें यहाँ पे 40,670 के पास में, 670 के पास में यहाँ पे हमें मार्केट की ओपनिंग यहाँ पर दिखाई दी। और उसके बाद में क्या हुआ, कंटिन्यूसली मार्केट ने एक हाई यहाँ पे बनाता गया। इसके बाद में अगर यहाँ पे हम लेवल की बात करते हैं तो 15 मिनट्स के टाइम में मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पर। तो देखना यहाँ पे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में क्या हो रहा था। तो यहाँ से 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम लिया है और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। तो मार्केट ओपन होने के बाद में कंटिन्यूसली एक हाई बनाते जा रहा था और एक लेवल्स हम लोग ने निकाल के रखे थे। अगर मार्केट यहाँ पे 800, 14,800 जो इसका स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस था, तो ये रजिस्टेंस पे हम इमीडिएटली बाइंग नहीं करते, थोड़ा सा वेट करते। क्यों करते, क्योंकि हमने देखा था, अगर हम पास्ट लेवल की यहाँ पर बात करते हैं वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर देखना, तो ये जो पास लेवल्स है 14,800 वाला, तो यहाँ से हमें क्या दिखाई दी थी, सेलिंग दिखाई दी थी। ठीक है, तो जब तक ये रजिस्टेंस को एक ऐसे मतलब अगर गैप के साथ ओपन नहीं होता था, और यहाँ से अगर हम देखो 14,800 वाला लेवल और ये 14,800 वाला लेवल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, कंटिन्यूस हमें यहाँ पे क्या दिखाई दी थी, सेलिंग दिखाई दी थी। यहाँ से भी हमें सेलिंग दिखाई दी थी। तो इसके बाद में जब ये लेवल यहाँ पे ब्रेक हुआ तो जो एक कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना, कि हमें यहाँ पे क्या करना है, एक कॉन्फिडेंस होता है अपना, एक सेटअप होता है हमारा, जिसके अंदर हम क्या बोलते हैं कि हमें यहाँ पे अब बाइंग करनी है या सेलिंग करनी है। तो यहाँ पे व्यू क्या बन के आ रहा था, अब ये रेजिस्टेंस हुआ है, गैप अप के साथ में ओपनिंग हुई है, तो हम यहाँ से क्या कर सकते थे, सेलिंग करके चल सकते थे। बट हो क्या रहा था, कंटिन्यूसली अप मूवमेंट, कंटिन्यूसली अप मूवमेंट। तो जो एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना कि यहाँ पे बाइंग या सेलिंग करना है, वो यहाँ पे नहीं हो पा रहा था। ऑनेस्टली अगर मैं बोलूँ तो मेरा तो बिल्कुल नहीं हो पा रहा था। मैं वेट कर रही थी, वॉच कर रही थी कि देखते एटलीस्ट ये 40,950 के पास में भी यहाँ पर भी आ जाएगा। और इसके बाद में हम देखेंगे कि किस तरीके से मूव आएगा। और उसके बाद में यहाँ से फिर से मेरा एक व्यू बन रहा था कि मैं यहाँ से क्या करूँगी, सेलिंग ही करके चलूँगी 14,950 के पास में। बट फिर से क्या हुआ, ये लेवल भी अप साइड में ब्रेक हुआ और उसके बाद में फिर से यहाँ पे अप मूवमेंट दिखाई दिया। फिर वेट किया कि यहाँ पे 40,290 का, अगर यहाँ पे देखो 41,290 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे यहाँ पे अगर देखो तो ये स्ट्रॉन्ग यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 41,290 का। बट क्या हुआ, यहाँ पे जैसे ही मार्केट 41,290 के पास में आया, थोड़ा सा एक, अगर यहाँ पर देखो क्लियरली, इसको मैं हटा देती हूँ। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ से क्या हुआ, फिर से एक सेलिंग, यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग का प्रेशर दिखाई दिया। और यहाँ पे एक 100 पॉइंट्स मार्केट फिर से नीचे के साइड में यहाँ से आया। और फिर उसके बाद में फिर एक अप मूवमेंट यहाँ पे बना हुआ हमें दिखाई दिया। तो यही है कि कंटिन्यूसली अप मूवमेंट दे रहा है, गैप अप के साथ में यहाँ पे ओपनिंग मिली हुई है। तो हम इसके अंदर ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे। तो आज मैंने यहाँ पे क्या किया, मेरा जो सेटअप था, मेरे जो लेवल्स थे, मुझे यहाँ पे कंटिन्यूसली ब्रेक होते हुए दिखाई दे रहे थे। और जो कॉन्फिडेंस था वो कॉन्फिडेंस यहाँ पे नहीं आ पा रहा था। तो इसके लिए मैंने ऑनेस्टली आज कोई ट्रेड नहीं किया, मैं बैठी रही, मैं देख रही थी। आप देख सकते हो कि
किस तरीके से लेवल्स यहाँ पे कभी कभी हमारे अगेंस्ट भी मार्केट हो जाता है, तो उस टाइम पे शांति से बैठना भी बहुत ज़रूरी होता है। अब बहुत लोग बोलेंगे यार इतना अप मूवमेंट अच्छा था तो यहाँ पे बाइंग करके चलना था, यहाँ पे सी के अंदर तो बहुत अच्छा पैसा बना। पैसा ऐसे नहीं कि आज ही बन सकता है, पैसा तो कल भी बन सकता है, बट आपको एक अपना सेटअप होता है, अपने एक रूल्स होते हैं। वो रूल्स के खिलाफ जाकर अगर आप ट्रेड लेते हो तो वहाँ पे आपका रिस्क मैनेजमेंट भी वहाँ पे ज़रूरी होता है। बट एक कंफर्ट ही नहीं आ रहा था, तो मैं यहाँ पे किस तरीके से ट्रेड कर सकती थी। मुझे कमेंट करना कि अगर मैं आपको जो बोल रही हूँ अगर आप उसमें एग्री हो तो मुझे बताना कि हम लोग यहाँ पे एग्री है। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि आज आप लोगों ने यहाँ पे कुछ किया नहीं होगा। बहुत लोगों ने किया है, बहुत लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट भी किया है, बहुत लोगों ने यहाँ पे लॉस भी किया है। क्योंकि एक व्यू, एक माइंड सेट यहाँ पे यहाँ पे एक माइंड सेट था, यहाँ पे एक लेवल्स थे कि ऐसे इस यहाँ पे इस रेजिस्टेंस पे आएगा तो एक सेलिंग यहाँ पे दिखाई देगी, ये वाले रेजिस्टेंस पे आएगा तो एक सेलिंग यहाँ पे दिखाई देगी। पर कंटिन्यूसली एक अप मूवमेंट मिला और बहुत अच्छा मूव भी ये मिला। अगर जिन्होंने भी यहाँ पे बाइंग किया होगा तो उनका अच्छा प्रॉफिट भी हुआ होगा। बट मेरे सेटअप में ये चीज़ नहीं बैठ रही थी, मेरा लेवल्स यहाँ पे मुझे कंटिन्यूसली ब्रेक होते हुए दिखाई दे रहा था और मैं मेरे सेटअप के खिलाफ नहीं जाती हूँ, तो इसके लिए मैंने आज तो कोई ट्रेड नहीं किया। मैं आज शांति से बैठी रही, वेट एंड वॉच करती रही और देखती रही कि मार्केट में किस तरीके से मूवमेंट आया है। और मैंने यहाँ पे ये भी मैं बोलना चाहूँगी कि न्यूट्रल रहना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मार्केट जिस तरीके से मूव करता है उसमें आपको यहाँ पे ट्रेड लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बट मेरा माइंडसेट यहाँ पे नहीं बन रहा था तो मैंने कोई ट्रेड नहीं किया। आप मुझे कमेंट करके बताना जो मैंने आपको यहाँ पे बताया वो आपको सही लग रहा है या गलत लग रहा है। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।